स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल आशीष के पर। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रमांक संख्याओं का योग, जो हम निकालना भी सीख रहे थे। इसके हमारे पास दो वीडियो आ चुके हैं, डाउनलोड हो चुके हैं चैनल पर, तो आप इसको जरूर देखिएगा। इसका अगला नेक्स्ट टॉपिक है, अगला भाग इसी का। तो इस तरीके किस तरीके से आपको से योग के बारे में पूछ लेता है, तो वही क्वेश्चन यहाँ पर आपको कराएंगे। तो आप बने रहिए। यदि चैनल पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। अगला है कि 30 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। देखिए 30 तक संख्या आपसे कहीं से भी पूछ लेता है। 30 तक, तो यदि आपसे 30 तक संख्या पूछ ली गई है तो आप क्या ऐसे गिनोगे क्या? 1 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ऐसे तो आप गिनोगे नहीं, क्योंकि डॉट कहां से लेना? 30 तक पूछा है, 30 तक गिनोगे आप लोगों। आपको ऐसा करने में बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो आपको बताइए कैसे करना है। आपको सबसे पहले आपको बताइए, यहाँ पर ये 30 तक संख्या है, 30 तक है, इनको क्या ऐसे ले सकते हैं? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 आगे चली आएंगे कहां तक? 30 तक। यहां तक बात क्लियर है? जब यहां तक देखिए 30 तक संख्या हमारी चली, इन्हीं का योग निकालना है। तो हमें पता चल गया पहली संख्या हमारी कौन सी है? फर्स्ट 1 है, और लास्ट संख्या कौन सी हमारी? 30 है। तो क्या करेंगे इनको? हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये देखना है कुल कितनी संख्या है। कुल 1 से लेकर 30 तक कितनी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो ये प्राकृतिक संख्या होती क्या है? प्राकृतिक संख्या होती है हमारी जिसमें 0 शामिल नहीं होता है, वो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। यानी कि 1 से लेकर के अंत तक चलते हैं, 1 से शुरुआत होती है प्राकृतिक संख्याओं की। अब बात करते हैं 30 तक संख्या। कुल टोटल हमारा कितना है? टोटल कुल संख्या कितनी है हमारे पास? कुल संख्या हमारे पास 30। जैसा कि हम देख सकते हैं 1 से लेकर 30 तक 30 ही होंगी। ठीक है, अब 30 होगी। हमें इसको करना कैसे? आप देखिए फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी कि फर्स्ट प्लस लास्ट बिना फॉर्मूले के आपको करवाएंगे। फर्स्ट प्लस लास्ट और बटे में कितना करना है हमें? जो हमारी क्या करनी है, जो संख्या कितनी है, ये यानी 2 से ही भाग करें। कुल संख्या कितनी है हमारे पास? 30 है। यानी कि कुल, यानी कि इसको हम ऐसे दर्शाते हैं, या सीधे आप कर सकते हैं इसको कैसे कि फर्स्ट कौन सी हमारी 1 है और लास्ट कौन सी हमारी 30 है। तो 30 बटे 2 गुणा संख्या कुल टोटल कितनी है? 30 है, तो 30 से गुणा करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां पर देखिएगा ये संख्या हमारी है, तो कितना हो रहा है इनका योग देखिएगा। इसको तो हम इससे काट देंगे, हमारा कितने आए? 15, और ये 31 काटेंगे, कितने हो गए? 31 गुणा 15। इनको सोल्व करिए, कितना हो जाएगा? 15 एकम 15 हासिल 1 आई, और 15 3 45 और 1 46, ये 46। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसका गुणा करने से कितना हो जाएगा? 465। यही हमारा आंसर हो गया। तो क्लियर है? आपको करना क्या है? फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ना है और 2 से भाग करके है कि कुल कितनी संख्या है? 30 है, तो 30 से गुणा करना है, हमें आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसमें करेंगे। देखिए यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ आपको सिंपल बता दिया गया है। तो यहाँ पर इसको और करेंगे तो आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखा है 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक, यानी पहली संख्या 1 है और लास्ट में कितनी हो जाएगी? ये 100। यही तो हो गई। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 आगे चले आएंगे प्लस में ये 100, ऐसे ही होगा। चलिए अब यहां पर हम करते हैं लास्ट संख्या बदल की 100 है। फर्स्ट हमारे पास कितनी है? 1 है। तो क्या करेंगे? फर्स्ट एंड लास्ट यानी कि 1 प्लस 100 और बटे 2। कुल संख्या कितनी है? 1 से लेकर 100 तक 100 ही संख्या होगी, तो 100 से गुणा करेंगे। गुणा करेंगे कितना आ जाएगा हमारा? ये 50 आ जाएगा। सोल्व कर लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा? 101 और गुणा 50। इसको सोल्व करेंगे तो 50 एकम 50 और 50 एकम 50 कितना आया? 50 50, यानी कि 5050 हमारा आंसर आ चुका है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। तो इसी तरह इसको भी सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह इस प्रकार के सवाल को आगे भी सोल्व कर सकते हैं। कई प्रकार के बने क्वेश्चन, इनको भी हम कराएंगे। चलिए इसको कर लेते हैं, इसको भी आराम से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर तो पहले से लिखा हुआ है, किस तरह से लिखा हुआ है, ये यहाँ पर विस्तारित रूप पहले से दिया हुआ है, यानी कि इस तरह से, यानी 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं का योग निकाल रहे हैं। योग की बात करते हैं, योग निकाल रहा है। ठीक है, योग भी निकाल रहे हैं, योग निकाल रहे हैं।
लेकिन यहां तक हमें पता होना चाहिए कितनी संख्या है, कुल n बराबर, यानी कुल संख्या कितनी हमारे पास, कुल 85 है। ठीक है, सोल्व करेंगे फर्स्ट एंड लास्ट, यानी फर्स्ट 1 है और लास्ट कितना है 50 है। 2 से भाग करेंगे और संख्या है 50, तो 50 से ही गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये हमारा 25 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 51 गुणा 25 बराबर करेंगे 25 से कम 25 की 5, हासिल कितनी आई 2, 25 पंचे 125, 125 26 27 127, यानी कि 1275 हमारा आंसर आ चुका है, यही 1275। क्लियर है ना? देखिए सभी हमारे कितने आसानी से क्वेश्चन निकल आए, आपको बिना फॉर्मूले के सॉल्व कराएंगे, बिना फॉर्मूले के। तो आई होप आप लोग ये समझ में आ चुका होगा, समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 80 तक सभी सम संख्या, यहां पर दी है सम संख्या। अब सम संख्याओं का योग निकालना है। देखिए यहां पर 80 तक जितनी भी सम संख्या आती है, लेकिन 1 से लेकर के 80 तक की जितनी भी सम संख्या होती है उनका योग निकालना है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 80 तक कितनी सम संख्या है हमारे पास। तो सभी सम संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 80 तक तो सम संख्या है होती है, तो हम पता है तो 80 1 के अंदर सबसे पहले आपको बता दें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 7 इसी तरह। अब बताइए हमें सम संख्या कौन सी है, इनमें हम पता है कि जिनमें 2 का भाग चला जाता है वो हमारी सम संख्या होती है। यहाँ पर देखिएगा 1 है, ये है और ये है और ये है, यानी कि सभी में एक एक का अंतर है, एक बीच में वो अंक आ रहा है, यानी ये हमारी विषम। पहले सम आती है फिर विषम। देखिए इस तरह सबसे पहले आती है कौन सी, विषम, फिर आती है सम, विषम फिर सम, विषम सम विषम सम, इसी तरह यानी कि सभी में एक एक, यानी कि 40 तक चलेंगे, पूरी कुल टोटल 80 नंबर तक है। तो 80 नंबर तक इसी तरह हमारी कितनी होगी, 40 हमारे पास कितनी होगी, सम होगी, और 40 हमारे पास कौन सी होगी, विषम होगी। तो ये हमारी 40 कौन सी है, ये सम होगी और ये हमारी विषम होगी, ये हम सभी पता है। ठीक है ना, तो इतना क्लियर है आपको। अब हमें कुल पता चल गया, कुल संख्या कितनी हमारे पास, सम कुल 40 है, यानी कि कुल हमारे पास कितनी है, कुल हमारे पास कितनी है 40 नंबर है। हमें करना क्या है, अब यहां पर ये देखना है कि फर्स्ट संख्या कौन सी और लास्ट कौन सी होगी। देखिए फर्स्ट हमारी कौन संख्या होगी, सबसे पहले हमारी इसमें दिख रहा हो, सबसे पहले कौन सी है 2 है, प्लस फिर 4 आएगी, फिर 6 आएगी, फिर प्लस डॉट 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 80, लास्ट में कौन सी होगी 80 आएगी, क्योंकि संख्या हमारी 80 है। तो फर्स्ट और लास्ट ये तो होगी हमारी, फर्स्ट और लास्ट कितने हुए हमारे, देखिए 2 प्लस 80 बटे 2, कुल संख्या हमारे पास 40 निकली थी, तो 40 को गुणा करेंगे इसमें, कितना हो जाएगा हमारा, ये हो गया 20, और ये 40 तो कितने होते हैं, 80 तो कितने होते हैं 42, 42 गुणा 20 सोल्व करिएगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 1640 हमारा आंसर आ चुका है। तो है ना बिल्कुल सिंपल, आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर तो समझाया हुआ है कि किस तरीके से संख्या निकाली जाती है, कौन कौन संख्या क्या होती है, सम संख्या कौन सी, विषम कौन सी होती है। सो आपको क्वेश्चन कहां से शुरू होता है, यही से होता है। आपको मालूम होना चाहिए इससे पहले संख्या कितनी होनी चाहिए। ठीक है, चाहे सम पूछे या फिर विषम पूछे। मान के चलते यहाँ पर 30 पूछ लेता, यदि 30 होता कि 30 तक सभी संख्याओं का योग निकालिए, तो आप कैसे करते, 30 तक सभी संख्या निकालने के लिए तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए तो 30 तक निकालेंगे। तो ये समझ में आ चुका है, चलिए इसको मिटा लेते हैं। तो देखिए फिर से वही काम करेंगे, कितनी है कुल 30 है, हमें पता है कि 30 में कितनी सम संख्या है, 15 सम है और 15 हमारी विषम की 30 है। ठीक है, तो कुल हमारे साथ कुल संख्या नंबर कितने निकला है हमारे पास, ये 15 निकल के आए। फर्स्ट संख्या हमारी 1 होगी, वो 2 होगी क्योंकि सम की बात कर रहे हैं, और लास्ट संख्या हमारी कितनी होगी 30 ही होगी। तो 2 प्लस 30 बटे 2 गुणा कितनी संख्या है, कुल 15 है, तो 15 लिखेंगे, यहाँ पर 30 नहीं लिखेंगे 15 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कितने हो रहे हैं, 32 बटे 2 गुणा 15 गुणा करेंगे 16 का, तो आंसर कितना आ जाएगा, 15 छक्के 90, 9 और 15 का 15, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी कि 24 240 हमारा कितना आया, आंसर आया। ये तो क्लियर है ना आपको।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 80 तक, पहले 80 तक था, 80 तक सभी सम संख्याओं का योग निकाल लेते, लेकिन 80 तक हम विषम संख्याओं का योग निकाल लेंगे। विषम संख्या है तो हम वही काम करेंगे। तो कुल संख्या कितनी है? 80 है। इसमें हमारे पास 40 तो हमारे पास सम है और 40 से हमारे पास कितनी होगी? विषम होगी। लेकिन यहाँ इंपोर्टेंट बात यह है कि 80 तक पूछा है तो पहली सम संख्या कौन सी, पहली विषम संख्या कौन सी होगी? 1 होगी। जैसे कि यहां पर बताया हमने, देखो 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, ये 80। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा ये विषम संख्या है, एक विषम संख्या ये है, इसमें ये है और फिर ये है, यानी कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहां पर लास्ट में ये समझने वाली बात है कि लास्ट में ये 80 है, 80 तक विषम संख्या निकालनी है। लेकिन 80 क्या हमारी सम है या विषम? बताइए। तो ये तो हमारी सम है, ये तो हो नहीं सकती। लेकिन इसके पहले इसके ऊपर तो जा सकते, क्योंकि इसके ऊपर कितनी हमारी 81 है। 81 तक पूछा नहीं है, लेकिन 80 तक पूछा है। 80 तक हमारी विषम संख्या कौन सी होगी? ये होगी 79, यानी कि 79। तो फर्स्ट पता चल गया हमें और लास्ट पता चल गया। तो क्या करेंगे? फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, संख्या को कितनी है? 40 है, तो 40 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया? ये हमारा 20 आ चुका है। कितना होगा? ये 80 गुणे 20, सोल्व करिए, 8 दूनी 16, यानी कि 1600। आंसर हमारा आ चुका है, ये निकला। तो इसी तरह से आप निकाल सकते हैं किसी प्रकार के सवालों का योग। तो मैंने और भी वीडियो बनाया है, उनको भी आप जरूर देखिएगा। सभी वीडियो के सभी प्रकार के मैंने क्वेश्चन को यहाँ बता दिया है। अब एक दो टाइप के और है, उनको मैं भी बता देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अब सवाल ऐसा आता है कि यहाँ पर देखा हुआ है कि 10 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग, 10 प्राकृतिक, प्रथम 10। अब यहाँ पर प्रथम 10 पूछ ले या 20 पूछ ले या 30 पूछ ले, तो हमें निकालना कैसे? अंतिम संख्या कैसे निकालेंगे? अंतिम संख्या ये तो छोटा अंक है, 10 है, तो आप निकाल सकते हो आराम से। लेकिन यदि आपको आ जाए कि 30 50 60 संख्याओं का ये विषम संख्या है, प्रथम 30 या प्रथम 40 विषम संख्याओं का योग कितना होगा? प्रथम 10, प्रथम 20 या 30। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम पता होना चाहिए कि कुल कितनी संख्या है। 10 पूछा है तो ये तो हमें कुल संख्या तो पता चल गई, यानी कि कुल संख्या हमारी कितनी है? कुल संख्याएं कितनी पड़ गई हमें पता? ये 10 मालूम हो गए। अब हमें निकालनी अंतिम संख्या कौन सी होगी? तो अंतिम संख्या कैसे निकालेंगे? अंतिम संख्या निकालेंगे हम 10 गुणा इसमें 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 20। क्योंकि सभी में सम और विषम यानी कि एक एक का अंतर होता है। आप सभी को पता होगा विषम में हमारे कितना एक एक छोड़कर होती है। जैसे 1 प्लस 1 के बाद आती है 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। देखिए एक एक छोड़कर के विषम है एक के बाद। तो इसी तरह हमारी कुल संख्या 10 है, तो संख्या कुल कितनी हो जाएगी हमारी? कितनी हो जाएगी? ये 20 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा वही करेंगे। फर्स्ट संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी? फर्स्ट तो हमारी वही हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और लास्ट कौन सी हो जाएगी हमारी? लास्ट हो जाएगी हमारी कौन सी? ये 19 हो जाएगी, क्योंकि 20 आता है, लास्ट तो है 20, लेकिन इसके पहले हमें विषम निकालनी है, तो विषम कितने? 19 ही रहेगी। तो फर्स्ट लास्ट हमारी 1 है, और लास्ट हमारी 1 है और 19 हमारी लास्ट है, फर्स्ट है 1। तो यहाँ पर 1 प्लस 19 बटे 2, कुल संख्या 10 है, तो 10 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? ये हमारे कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। और ये हमारे कितना है? 20 गुणा 5, 20 पंचे 100। यही हमारा आंसर हुआ। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि देखिए यहां पर दिया है प्रथम 25, वही अब सम निकालनी है। तो क्या करेंगे हम? 25 में 2 का गुणा करेंगे, तो कुल संख्या लास्ट संख्या हमारी निकल आई 50। तो फर्स्ट हमारी कितनी है? सम संख्या यहाँ पर 2 आएगी, फिर प्रथम, और लास्ट कितनी आएगी? 50 आएगी। दोनों को प्लस कर देंगे और बटे 2 से भाग देंगे, और संख्या कितनी हमारे पास? 25 है, तो 25 ही निकालेंगे, कितना हो जाएगा? ये हमारी 25 2 ये 52 बटे 2 गुणा 25, इसको करोगे कितने हो जाएंगे? 26 हो जाएंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा कितना? इनका हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ पर देखिए कि 25 पंचे 25 25 छक्के 150, यानी कि 0 और हासिल 15 आई, और 25 दूनी 50, 50 10 60, 60 5 65। ये हमारा आंसर हुआ। यही हमारा कितना हुआ? यही हमारा आंसर हो चुका है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 51 से लेकर 100 तक, ये तो थी प्रथम वाली संख्या निकाली। अब यहाँ पर 20 से पूछ लिया, तो कैसे करेंगे?
तो आप दोहराना बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम करते आए हैं। तो कैसे कि फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट। सबसे पहले मालूम हो चाहिए हमारे पास कुल संख्या कितनी है। तो कुल संख्या हमारे पास कितनी है, कुल यहाँ पर हमारे 85 है, क्योंकि 50 के बाद 100 आती है, 85 आई। अब यहाँ पर फर्स्ट कौन सी है हमारे पास, 51 है, और लास्ट कौन सी है, 100। इनका योग करेंगे, 2 से भाग करेंगे, कुल संख्या कितनी है, 50 है, तो 50 से ही डिवाइड करेंगे। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 5100 बटे 2। इसको पहले यहीं पे काट लेते हैं, तो ये हमारे कितना 25। तो इसको हम सोल्व करेंगे, हमारे कितना आ जाएगा, 51 बड़ा 25। सोल्व करिए तो 0 0 25 से कम 25, हासिल आई 2, और 25 पंचे 125, 26 27, यानी 4500 हमारा आंसर आ चुका है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, और एक दो टाइप के क्वेश्चन और हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा। आज का नेक्स्ट सवाल है हमारे, और ये लास्ट सवाल होंगे इस वीडियो के। तो देखिएगा, यहाँ पर पूछा है 3 के प्रथम 6 गुणजों का योग ज्ञात करिए। 3 के प्रथम 6, देखिए 3 के प्रथम 6 गुणन यानी कि 3 का पहाड़े में पूछ रहे हैं, यानी कि 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिके 9, 3 चौको 12, और 3 25 15, और 3 छंग 18। ठीक है, तो इसका योग पूछा है हमें, तो क्या करेंगे, हमें पता है 6, ये 18 है, और ये 3 है। फर्स्ट हमें पता है और लास्ट पता है, क्या करेंगे, वही काम करेंगे, 3 + 18 बटे 2 गुणा संख्या कुल कितनी है, संख्या कुल हमारे पास 6 है, तो 6 से गुणा करेंगे, तो क्या होगा हमारा, 18 3 होते हैं 21, 21 बटे 2 गुणा, इसको यहीं पर काट लेते हैं, 2 दिया 6, तो गुणा 3 बराबर 3 कम 3, और 3 दूनी 6, तो इनका योग कितना हुआ, 63 ही हमारा आंसर हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है। आप इस तरह का सवाल आया तो आपको कैसे करना होगा, यहां पर भी देखिएगा, यदि प्रथम 5 धन ऋण अभाज्य, यहाँ ऋण पूछा है तो इसका मतलब होता है अभाज्य, ऋण मीन्स होता है अभाज्य। ठीक है, ऋण मीन्स होता है अभाज्य। यहाँ पर 5 धन ऋण संख्याओं का योग निकालना है, तो इन संख्याओं का योग निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा, इनमें क्या होता है, ऋण यानी कि प्रथम ऋण कौन संख्या होगी, 2, जो कि हमारे अभाज्य संख्या, एक ना तो अभाज्य ना ही भाज्य होती, इसलिए हम 2 से शुरुआत करते हैं, क्योंकि, और फिर 3, फिर 4, फिर आएगा हमारे पास 5, और फिर 7, फिर है 11। तो इनका योग निकालना है हमें। इनका योग निकालने में हमें क्या होगा, सीधे ही इनको जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इनका अंतर देखिए समान नहीं है, इसलिए इनको हम जोड़ के ही निकाल सकते हैं। इसलिए इसके इस तरह जब भी क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल सिंपल आएगा, छोटी संख्या जाएगी, वैसे तो आता ही नहीं है, ऐसे आ जाए कभी तो आप जोड़ देंगे, सभी को जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर जो आएगा कितना आएगा, ये हमारा 28 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं सभी क्वेश्चनों को। आज का जो हमारा टॉपिक था यही पर समाप्त हुआ है, कल हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर शुरुआत करेंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहे हमेशा इसी तरह से, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल में पहले बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू, टेक केयर एंड